आपको कितना भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आता, अपनी बातें लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से लोगों का दिल जीतने लगोगे, उन्हें कन्वेंस कर सको, उनसे अपनी बातें मनवा सको। आपको कितना भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आता, अपनी बातें लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आप भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हो? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। तो पहला पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वो सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोले। तो दूसरा पॉइंट है सम्मान दे और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वो किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो। अगर वो उसकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से लोग आपको बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बातों को रखें। तीसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इम्प्रूव करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दो। चौथा पॉइंट है मोबाइल फोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई इंसान किसी से बात करता है तो उस वक्त भी वह फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसे कहना क्या चाहते हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। पांचवा पॉइंट है आलस्य से बात न करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते ही नहीं है, जिसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे कहना क्या चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते जाते हैं, और फिर लोग उनकी बातों को सर के ऊपर से ही जाने देते हैं, यानी उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरों की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। छठा पॉइंट है सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती है कि वो बात को सुनते नहीं बल्कि अपनी बातें सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वालों को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करे, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाला जा सकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। सातवां पॉइंट है सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना, आपको जो आसपास का माहौल है उससे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हैं तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा और ऑब्वियसली ऐसे लोग ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। 8वां है समय और दूरी। सबसे जरूरी कि बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने या सोचने का मौका दो जिससे कि वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 8 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करेंगे और आपको सुनना भी पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।